GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार लाइव गोल्ड स्पॉट के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाइव स्पॉट गोल्ड की कीमत $3.4 प्रति औंस से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। दिन भर के कारोबार के दरमियान लाइव गोल्ड स्पॉट $1782 प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। इन दिनों मुंबई का ज़वेरी बाजार काफी संकट के दौर से गुजर रहा है। मुंबई की वर्तमान हालात को देखते हुए ज़वेरी बाजार में कारोबार एकदम ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते दुकान के अंदर काम करने वाले कर्मचारी और कारीगर अपने गांव जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों में आशंका व्याप्त हो गई है कि आखिर कब तक यह संकट चलेगा। यही वजह है कि कारीगर और शोरूम के कर्मचारी अपने अपने गांव जा रहे हैं। 40% से 35% कारीगर सब बम्बई छोड़ के जा चुके हैं। आने वाले समय में भी इससे भी खराब हालत जो होगी ज्वेलरी इंडस्ट्री की होगी। ये बिल्कुल सोचनीय है। सरकार को चाहिए कि अब हमको भी कुछ सहायता करे, किसी न किसी तरह हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो वर्कर्स हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ सरकार प्लान करे और एक ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा प्लान बनाए, तो यहाँ ये सर्वाइव रहेंगे। नहीं तो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट जो ज़वेरी बाजार है आज एकदम थम गया है। आज 3 से 3.5 लाख कारीगर है, हमारे जैसे 3000 ग्राउंड फ्लोर शोरूम्स है, 25 से 30,000 छोटे छोटे कारखाने 100 स्क्वायर फुट में जहाँ 10-10 आदमी काम करते हैं। सब एकदम सुमसाम सा पड़ा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कहीं न कहीं बैठे और इसके बारे में जरूर सोचे, तो शायद इस इंडस्ट्री को सर्वाइव रहने का एक मौका मिलेगा। ज्वेलर्स का संकट सिर्फ ज़वेरी बाजार तक सीमित नहीं है। आभूषण बनाने वाली कंपनियों के सामने इन दिनों कारीगरों की 40% तक कमी हो गई है। वेस्ट बंगाल में चुनाव के चलते जहां कुछ कारीगर पहले से ही गांव जा चुके हैं, वहीं मुंबई की हालात को देखकर अब बचे कारीगर अपने गांव जाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अब सोने के आभूषण बनाने वाली कंपनियों के सामने मजदूरों का संकट पैदा हो गया है। ऑप्टिक कनाडियन डायमंड कंपनी ने नेचुरल डायमंड काउंसिल की सदस्यता हासिल कर लिया है। कंपनी के सदस्य बन जाने के बाद डायमंड इंडस्ट्री को प्रमोट करने में काफी सहूलियत होगी। कंपनी के सदस्य बन जाने के बाद डायमंड इंडस्ट्री को प्रमोट करने में काफी सहूलियत होगी। गौरतलब है कि ऑप्टिक कनाडियन डायमंड कंपनी कनाडा स्थित एकती माइन की स्वामित्व वाली कंपनी है। सूत्रों के अनुसार ACDC के CFO क्रिस्टल काई जल्दी ही नेचुरल डायमंड काउंसिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होंगे। चाइना ने अपने सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को सोने के आयात के लिए परमिशन दे दिया है। चाइना ने यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में आ रही गिरावट को सपोर्ट करने के लिए किया है। याद रहे कि चाइना विश्व का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता रहा है और चाइना प्रतिवर्ष सैकड़ों टन सोने का आयात करता है, जिसके चलते विश्व में हजारों करोड़ डॉलर का कारोबार किया जाता है। सूत्रों के अनुसार चाइना ने बीजिंग से 150 टन सोने के आयात का ऑर्डर दे दिया है, जो मई के पहले सप्ताह तक डिलीवरी हो जाएगी। देश की प्रमुख कंपनी मलाबार गोल्ड एंड डायमंड ने 10 देशों में अपने 250 आउटलेट को ग्राहकों की सुविधा के लिए खोल दिया है। कंपनी अपने स्टड्स एंड ड्रॉप फेस्टिवल के तहत अभी हाल ही में लॉन्च की गई अपने 2 ईयररिंग कलेक्शन को ग्राहकों तक पहुंचाएगी। गौरतलब है कि मलाबार गोल्ड एंड डायमंड का यह स्टड्स एंड ड्रॉप फेस्टिवल आगामी 24 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। GT टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने GT टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics.